सो है गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीसीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं कि कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे टिप्स मिल जाए एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए जिसको अपन कर करके बीसीसीएल क्वालिफाई कर ले और अपना एग्ज़ाम निकाल ले और अपना एडमिशन कंफर्म कर ले। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि विद इन अ 5 डे, चूँकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आज हो गया 27 तारीख, तो 28, 29, 30, 1 को और 2 का आपको एग्ज़ाम रहेगा। तो 4 से 5 दिन हार्डली मान के चलो कि 5 दिन में आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। तो फिर हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं और हम क्या चीज़ों को कर सकते हैं और क्या चीज़ों को छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। और हम कुछ साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आपको जो मैं रूल बताऊँगा उसको आपको हार्डली फॉलो करना है। एट एनी हाउ सारे चीज़ छोड़ दो, नो मैटर आप अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक क्या किए हो, कुछ भी नहीं जानना है अपने को। बस जो मैं बोल रहा हूँ उतना कर लोगे तो इट्स गारंटी कि आप बीसीसीएल क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही करना जितना मैं बोल रहा हूँ। अब देखो काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि एक एक टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो। देखो हर बार जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ना, वो ये सोच के नहीं किए जाते हैं कि ये पीवाईक्यू में या पिछले बार में इस टॉपिक से क्वेश्चन सेट किए थे तो इस बार भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन सेट करना है। ये सोच के नहीं डिसाइड करते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिस चैप्टर से हर एक बार मतलब क्वेश्चन के जो टॉपिक है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक ना। आप काफ़ी दिनों से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करोगे तो पीवाईक्यू में भी देखना है कि हर बार एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। एक ही चैप्टर से आ सकते हैं बार बार, लेकिन कंसेप्ट चेंज कर देंगे, टॉपिक उसी चैप्टर का चेंज कर देंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज अपना अपना तैयारी करके आप कोशिश करो कि चैप्टर वाइज अपना तैयारी हो जाए। मतलब कि जो बीसीसीएल का सिलेबस है उसमें से कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ कि टॉपिक कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट है, बट सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे टॉपिक को नहीं करना। बट हाँ, चैप्टर वाइज आप लोग चलोगे तो इट्स अ गारंटी कि आप चैप्टर के पूरा नॉलेज रखोगे तो उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, और वो चैप्टर ही आपके लिए ज़रूरी है। टॉपिक देखो, टॉपिक तो चेंज हो सकते हैं, एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है बट टॉपिक मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं है। टॉपिक हो सकता है चेंज भी कर ले, अगर उस टॉपिक को पढ़े उस टॉपिक ही ना आए, उस चैप्टर की वो टॉपिक ही ना आए तो फिर क्या करोगे। लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर से कहीं से पूछेंगे तो आप बेशक कर जाओगे, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको बोला है कि डोंट लूज योर होप। स्टूडेंट जो होते हैं ना, आप सोचते हो कि मेरे से हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे आप आकर के घबराने लगते हो कि यार अब नहीं होगा मेरे से, अब 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, मेरे से नहीं बन रहे क्वेश्चन। मतलब अपना कॉन्फिडेंस जो है आप लूज कर देते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। लास्ट मोमेंट तक अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। लास्ट मोमेंट तक आप अपने आप को ऐसा दिखाओ कि हम कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज वर्क, ठीक है। तो आप भी अपने अंदर वो लेके आओ कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लूज कभी मत खो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखा करो, ठीक है। तो एकदम कॉन्फिडेंट रहा करो कि मैं कर लूँगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है कि आप डेली जो है कि देखो आप 4 से 5 दिन बचे हैं, आपके 4 से 5 दिन एग्जाम में बचे हैं, तो आप 4 से 5 दिन अभी तक जो कर रहे थे कुछ भी नहीं करना। अब सारे चीज़ों को बंद करो, मोबाइल चलाना बंद करो, ठीक ना। कि मतलब कि फालतू के खेलना भी बंद करो। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जो कि आने वाले टाइम में आपका हो सकता है जेईई का तैयारी हो, कुछ भी हो, वो चीज़ भी करो, लेकिन उस पर थोड़ा कम टाइम दो। अब 4 से 5 दिन तो बचे ही है ना, 4 से 5 दिन को आप अच्छे से दो। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेली का आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ो। डेली मतलब पढ़ो 8 से 10 घंटे, 5 दिन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा एकदम बीसीसीएल पे ही दो, और कुछ भी नहीं करना है। जो आप लोग सुनते हो ना कि एग्जाम बस इजी है, क्रैक कर लेंगे, ये दिस दैट, वो सब भी नहीं करते। अब कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो अपने को ध्यान बना कर रखना पड़ेगा कि अपने को कंपटीशन फाइट करनी है। वहाँ पे जो पहुँच रहे हैं ना, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेहनत करने वाले अच्छे अच्छे लेवल के स्टूडेंट अब पहुँचने लगे हैं। तो अपने को ध्यान में रखनी है कि हमको सबसे कंपटीशन फाइट करनी है। तो अपना हर दिन का 8 से 10 घंटा दे दिया करो, एटलीस्ट 5 डे तक तो दिया ही करो, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है इस 5 दिन में। आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ लिया हो तो दैट्स अ गुड कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रखी है। लेकिन मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ मैथ में, मैकेनिक्स में, इंग्लिश में, उन सारे टॉपिक को एटलीस्ट इन 5 दिनों में एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, एकदम अच्छे से। मतलब कि उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम किए जाते हैं मैक्सिमम टाइम। और सिलेबस का पूरा नीच देखोगे ना, तो पूरा सिलेबस का नीच उसी पे डिपेंड करती है, और पूरा क्वेश्चन देखोगे तो उसी पे कहीं ना कहीं सर्कुलेट करती है मैक्सिमम टाइम। और मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू के देखो, चाहे
आने वाला एग्जाम में भी बैठ के आ पाना, फिर मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि देखो ये टॉपिक एकदम ये चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला मैथ में आप इंटीग्रेशन कर ही लो, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसी मतलब चैप्टर है ना जिसको आप करोगे तो कम से कम यहाँ से 5 से 6 नंबर के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर एक साल देखने को मिलेंगे जो कि आपको इंटीग्रेशन पे रहेंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लोगे। 5 से 6 क्वेश्चन का आप टारगेट लगो, इसमें से 2 भी क्वेश्चन बन गया ना तो दैट्स अ वेरी गुड कि आप अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हो। लास्ट में आपको जोड़ के भी दिखाऊंगा कि आप कैसे क्वालिफाई कर रहे हो। अब देखो वेक्टर कैलकुलस से भी हर एक बार 4 से 5 क्वेश्चन बने, ठीक ना, 4 से 5 क्वेश्चन बने वेक्टर कैलकुलस है, तो इसको भी आप अच्छे से करो। यहाँ से भी अगर मान लो कि 2 आप यहाँ से भी क्वेश्चन कर लेते हो, 2 यहाँ से भी क्वेश्चन कर लेते हो, एटलीस्ट 2 का ही टारगेट करो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सॉलिड ज्योमेट्री से आप देखोगे तो 4 से 5 नंबर के हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से भी आप एटलीस्ट अच्छे से कर लोगे, तो उसको 2 नंबर यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लो। लीनियर अलजेब्रा भी आप जो है कि हर एक साल देखोगे तो 4 से 5 नंबर के आते हैं, हमेशा 4 से 5 नंबर के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कुछ टर्म है जैसे कि वेक्टर लीनियर अलजेब्रा जैसे आपका आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालना, ठीक ना, रैंक निकालना, मैट्रिक्स निकालना, ठीक ना, इन्वर्स निकालना, ये सब पूछे तो वो सब देखा करो, ठीक ना। इसमें पूरा अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सब करके 2 क्वेश्चन का तो कितना होगा टोटल 4 टॉपिक मैंने सेलेक्ट करे मैथ में, बस और कुछ करो ना करो, लेकिन इन जो 4 चैप्टर का जो है ना भाई, इन चारों चैप्टरों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं गलती नहीं करना, ये इन चारों चैप्टर को छोड़ना ही नहीं है। चारों चैप्टर को एकदम पकड़ के रखा करो, एकदम मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन आपको देखेगा एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो 4 दूना 8 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिया। बस 8 ही क्वेश्चन करना था, दिक्कत नहीं है, 8 क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब देखिए इसके बाद से मैकेनिक्स में, देखिए मैकेनिक्स में आपको क्या करना है, फ्रिक्शन। अरे भाई साहब 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन तो फ्रिक्शन से ही रहते हैं ना, फ्रिक्शन छोड़ना ही नहीं है, और फ्रिक्शन से ज़्यादा इजी और कुछ है भी नहीं है। फ्रिक्शन में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप काफ़ी इजी में कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पकड़ के रखना है, यहाँ से आप 3 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लोगे, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कर लोगे फ्रिक्शन से। वर्क पावर एनर्जी, अरे भाई साहब इससे भी तो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो 5 से 6 नंबर के इससे भी क्वेश्चन हर एक साल आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी में 3 है, वर्क है, पावर है, एनर्जी, और एक क्वेश्चन पूछेगा तो 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। और देखो तो इसका कंसेप्ट ना थोड़ा दूसरे से रिलेट करके भी पूछता है, तो वो भी ध्यान रखा करो। तो पूछेंगे तो यहाँ से भी आप लोग जो है कि मिनिमम 3 नंबर यहाँ से भी कर लोगे। अब देखो काइनेमेटिक्स है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स और पार्टिकल पढ़ना होता है एक्चुअल में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखोगे तो 4 से 5 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मान लो कि यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 बना लिया मैंने। अब इम्पल्स एंड मोमेंटम से भी क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से भी आपको 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो मान लो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मैंने कर लिया। अब ज़रा जोड़ो, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, इधर से आपने 10 क्वेश्चन कर लिया और इधर से आपने 8 क्वेश्चन कर लिया। टोटल कितना क्वेश्चन कर लिया, 18 प्लस क्वेश्चन हो गया। मैंने मिनिमम जोड़ के बताया है कि आपको 18 कर लेना है। मैंने वैसे ही बोला कि 15 क्वेश्चन प्लस करते हो तो आपका अच्छा रैंक बन जाता है, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक को करने से आपने 8 क्वेश्चन करा, इन चारों चैप्टर को करने से आपने 10 प्लस क्वेश्चन करा, मतलब कि 18 क्वेश्चन मिनिमम आपने करा। अगर आपने थोड़ा सा और डीप पे पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, एकदम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर लोगे तो ये आपका 18 का स्कोरिंग बढ़ भी सकता है, 20-25 भी जा सकता है, जो कि एकदम वेरी गुड है, मतलब बढ़िया आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब देखो ये 18 प्लस करने के बाद से आपके मन में रिजल्ट की जो कैपेसिटी है ना, आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो रिजल्ट है ना, ये मैथ और मैकेनिक्स से आपका रिजल्ट बनाते हैं, मैथ और मैकेनिक्स से आपका रिजल्ट बनाते हैं। इंग्लिश फर्स्ट क्वालिफाई के लिए होते हैं, और मैथ और मैकेनिक्स के आपके मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। मैथ और मैकेनिक्स के मार्क्स जुड़ते हैं, इंग्लिश फर्स्ट आपका क्वालिफाई होता है। तो इंग्लिश में क्या करेंगे भाई, इंग्लिश क्वालिफाई करोगे तभी आपका रिजल्ट बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रिजल्ट बनाने के लिए इंग्लिश को क्वालिफाई एटलीस्ट करना है। तो इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग क्वालिफाई करेंगे, और मैथ और मैकेनिक्स में ये चीज़ आप 110% करके ही जाना। 5 दिन बचे हैं आपके पास, 5 दिन को पढ़ने के लिए मैं भी बता दूं कि 5 दिन अगर एक दिन एक चैप्टर को करते हो ना हर एक सब्जेक्ट में, तो आप अच्छा कर जाओगे। एक दिन बैठो पूरा सारा दिन इंटीग्रेशन करो और इधर फ्रिक्शन कर लो, मतलब एक टॉपिक इसमें से और एक टॉपिक इसमें से, मतलब एक चैप्टर दोनों में से कवर अप करो डेली। 2 चैप्टर डेली का आप टारगेट रखो, ख़त्म करो एकदम बढ़िया से, PYQ सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन लगा करके, रिवाइज करके, सारी चीज़ करके कंप्लीट करो। एक दिन बैठो
एटलीस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट करो। 5 दिन आपके पास है, 8 से 10 घंटा पढ़ोगे, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में क्या बात करते हैं। इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन बनाओ, रिक्स एक आधो क्वेश्चन पे ले लेना, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन के सिवाय आप 10, 12, 15 क्वेश्चन भी एटलीस्ट टारगेट करो कि मिनिमम आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में कर लेनी है। 10 से 12 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में करना ही करना है। अब क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे भाई, उसमें आता नहीं जल्दी किसी को समझ में। तो इंग्लिश के कुछ टॉपिक हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो उस टॉपिक को आप लोग एकदम रट लो या उसको एकदम याद कर लो, जैसे भी करो, लेकिन आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश में क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ोगे तो आप एटलीस्ट अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी या जितने भी बुरे स्टूडेंट होंगे आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन कर लोगे। वो टॉपिक क्या है देखिए, आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप एटलीस्ट कर लेना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ज़्यादा नहीं करने अपने को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आपके आ रखे हैं, जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं उसी को देख लो, उसी पे 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। PYQ के जो भी क्वेश्चन है उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर लो, वो आपको बता देगा कि इसी में से 1-2 क्वेश्चन आएगा। PYQ ही करो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर है, ज़्यादा नहीं करना। कम से कम PYQ के आप जो है कि जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सारे को कर लो, उसमें से 1-2 PYQ में से रिपीट होंगे ही होंगे, इतना ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद से आप सिमली पढ़ोगे। सिमली 5 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन सिमली के आते हैं। तो 5 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लोगे। सिमली एकदम करके ही जाना, ठीक है। सिमली वैसे मेरे चैनल पर भी काफ़ी सारा सिमली मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके देख सकते हो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव से भी फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एडजेक्टिव करो आप लोग। उसके बाद सिलेबल, सिलेबस कैसे भूल जाएगा भाई, सिलेबल कैसे भूलोगे, सिलेबल भी है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से भी 5 लेवल को क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद से देखो कलेक्शन नाउन, कलेक्शन नाउन से भी 4-5 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो ये भी टॉपिक करना है। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम तगड़ा वाला चीज़ है ये। स्पेलिंग मिस्टेक में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल सिंपल मीनिंग होते हैं जो आपको डेली यूज़ करते हैं। आप लोग डेली कहीं ना कहीं सुनते होगे, डेली कहीं ना कहीं पढ़ते होगे, उसी टाइप के आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक आते हैं। ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, ठीक ना। लूसेंट आपके पास होगा, लूसेंट का जो है ना कि आप जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक है ना उन सारे को देख लो, उसी में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और स्पेलिंग मिस्टेक एकदम प्रोनाउंसिएशन पे अच्छे से करके देखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक आपको काफ़ी जल्दी बन जाते हैं और काफ़ी इजी में बन जाएंगे। ज़्यादा लंबा लंबा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आते, जब सिंपल जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी में से रहते हैं, ठीक है। तो ये भी कर जाओगे। एंड उसके बाद से देखो लास्ट महीने का फोनेटिक्स, फोनेटिक्स के भी 5 क्वेश्चन आराम से आते ही आते हैं, तो फोनेटिक्स भी आप लोग एटलीस्ट कर लो। फोनेटिक्स में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, हालांकि मैंने फोनेटिक्स काफ़ी अच्छे से कवर करा लिया, उसको आपने देखा होगा, तो आपको 110% के 5 क्वेश्चन जो फोनेटिक्स का आएंगे वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो फोनेटिक्स में भी मैंने काफ़ी अच्छे से लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हैं, उसको जा करके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर कर लेना। देखो इतना करने के बाद से ना आप देखो यहाँ से देखो, इसमें 5 5 5 15 15 में से भी आप 2 भी मानो इसमें, तो 15-2 17, 17 से इधर भी 2 मानो, 17-2 18 19, 19 से इधर मान लो आपके पास 3 ही मान लो, ठीक ना। तो 19 20 21 22, मतलब 22-23 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करा। टारगेट कितना आपका 10 से 12 क्वेश्चन का, 22-23 क्वेश्चन कर लेते हो, इसी टॉपिक से आ जाएंगे। तो फिर काहे को दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैंने चीज़ें बताया ना, डोंट लूज योर होप पहला, दूसरा डेली आप 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करो, और इतना ही टॉपिक पे आपको फोकस करनी है। ज़्यादा अब जो 5 दिन बचे हैं ना, 5 दिन को ऐसे बनाने हैं कि सारे चीज़ों को नहीं देखनी है। 5 दिन का जो बचा है ना टेन्योर, ये 5 दिन आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपने क्या पढ़ा, कितना रिवाइज करा और कितना आपके एग्जाम में याद आ रहे हैं। तो सारे चीज़ों को पढ़ा है तो दैट्स ऑल, सारे चीज़ों को रिवाइज कर लो एक बार, लेकिन ओरिएंटेशन आपका इसी चैप्टर पे और इसी चीज़ों पे रहना चाहिए था। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को ज़्यादातर आप बार बार रिपीट करो, बार बार इसके पे प्रैक्टिस करो, और बार बार इतने पे ही आप अपने आप को लेके आओ कि इतने ही मेरे को करने हैं। इतना कर लोगे दैट्स इनफ, आप अच्छे से स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन चैप्टर पूरे कंप्लीट करना है। इसमें से कोई टॉपिक मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं गलती नहीं, कुछ लोग बोलेंगे इसमें से एक आधो टॉपिक करते, इसमें एक आधो टॉपिक नहीं, एटलीस्ट पूरे चैप्टर को आप लोग कवर करो। तो उम्मीद करते हैं कि इतने जितने भी चीज़ें मैंने बताया है ना, इतना अगर कर लोगे तो 110% गारंटी कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो, और एक अच्छा स्कोर करने के साथ साथ आप अच्छा एक रैंक होल्डर भी बन सकते हो। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अपना प्रिपरेशन आप 100% कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।